हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक और हर्बल मेडिसिन, एक और यूनानी दवा के बारे में। करेल, करीर या टेंट और टेंटी भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में इसको डेजर्ट ट्री कहते हैं और लैटिन में इसको कैपरिस डेसिडुआ कहते हैं। ये एक कांटे वाला दरख्त होता है। इनफैक्ट एक झाड़ी होती है ये, जो कि बहुत मुद्दतों तक झाड़ी की शक्ल में रहती है और बहुत पुराना होने पर ये एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या कह सकते हैं कि एक दरख्त नुमा झाड़ी है। इसके पूरे दरख्त का रंग हरा होता है। इसको आमतौर से ये माना जाता है कि इसमें पत्ते नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखे हैं इसमें पत्ते होते हैं, लेकिन पत्ते एक दिन के बाद ही झड़ जाते हैं आमतौर से। इसलिए ज़्यादातर लोगों को पत्ते नज़र नहीं आते हैं। बहुत छोटे से बबूल के से पत्ते होते हैं। इसके हर जॉइंट पे 2 कांटे होते हैं। इसमें जो फल लगते हैं वो शुरू में हरे होते हैं, कच्चे होने पर पकने के बाद लाल हो जाते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक सफ़ेद फूल वाला, एक गुलाबी फूल वाला। हम गुलाबी फूल वाला देखेंगे। इसमें गुलाबी फूल लगते हैं और काफ़ी हद तक जो पांसा होता है ना, वैसे फूल होते हैं तकरीबन। इसका मिजाज आमतौर से मोतदिल माना जाता है। कुछ अतिबा इसको गर्म व खुश्क कहते हैं दर्जे अव्वल में। मिकदार खुराक, चूँकि इसका फल खाया जाता है, इसलिए ये फल 15 से 20 फलों की मिकदार खाई जा सकती है। ये फल तकरीबन छोटे बेर की बराबर होता है, या उससे थोड़े छोटे चने की बराबर भी होता है। चूँकि ये दरख्त आमतौर से पथरीली ज़मीनों पे या जो पहाड़ी इलाके हैं, ये जो सख्त ज़मीन है, ऐसी जगहों पे पाया जाता है। राजस्थान के जैसे इलाके हैं, ऐसी जगहों पर। और गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा फलता फूलता है। इसीलिए इसको सौदावी अमराज में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सौदावी अमराज वो अमराज जो सफ़रा के एहतराक की वजह से सौदा पैदा हो जाए, सफ़रा का गर्मी हिद्दत की वजह से जो सफ़रा पैदा हो और जिसकी वजह से एक जुनूनी कैफियत पैदा हो जाए, घबराहट, बेचैनी और एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ जब होती है तो इसका शरबत या इसको खाना या इसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कराना फ़ायदेमंद होता है। चूँकि गर्मी के दिनों में आमतौर से गर्मी की वजह से बेचैनी, घबराहट ये सब होती है, और वो ये चीज़ उस वक्त दस्तयाब रहती है। तो ये नेचुरल रेमेडी है, एक तरह से कुदरत का अपना एक निज़ाम है। इसको उस वक्त पैदा करना, ऐसी जगहों पे पैदा करना जहाँ के आमतौर से दूसरी दवाएं नहीं मिलती हैं और गर्मी तेज़ पड़ती है, और गर्मी की वजह से ऐसी घबराहट, बेचैनी, जुनूनी कैफियत पैदा हो जाती है। तो इस तरह से मुफर्रह क़ल्ब, यानी कि बहुत सुकून देने वाली और रिफ्रेशिंग हर्ब है ये। इसको यही चूँकि सौदावी अमराज में काम करती है, यही वजह है कि इसको चंबल में भी इस्तेमाल करते हैं, सोरियासिस। तो इस जड़ी बूटी को, इस पौधे को या इसके फल को आमतौर से बहुत ही हल्के में लिया जाता है। आमतौर से इसकी कोई कदर नहीं की जाती और इग्नोर किया जाता है। लेकिन फिर भी जो पुराने रेजिडेंट्स हैं, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग इसकी कदर जानते हैं और वो लोग इसको गर्मियों में बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने घरों, बल्कि इसका अचार बना करके अपने घरों में रखते हैं। तो कभी कभार खा लेने से वो कैफियत पैदा ही नहीं हो पाती है जो कि बीमारी में कन्वर्ट हो जाए। ये अगर आप कभी कभी ये खाते रहते हैं तो जो एक सौदावी मर्ज पैदा होने की बात होती है वो नहीं हो पाती है। इसलिए कुदरत ने, नेचर ने अपने आप से ऐसी बहुत सारी पीड़ें पैदा की हैं जिनको अगर आप समझदारी से, वक्त पे ध्यान से काम में लें तो उसकी वजह से, उसकी गड़बड़ी, ख़राबी की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो बीमारियां ही पैदा नहीं हों। इसलिए जो करील है एक बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है और ऐसी जगह पे ऐसे वक्त में लगाया गया है जहाँ की जंगल होता है,
बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, गर्मी का मौसम होता है, ऐसे वक्त में जो ज़रूरी होता है वो इस फल की ज़रूरत होती है। तो डियर व्यूअर्स, ये था। लेकिन हम पहले एक बार करील के दरख्त और करील के पौधे को देखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये करेल या टेंटी भी कहते हैं उसका फल, जिसका अचार अक्सर डाला जाता है, दवान भी इस्तेमाल है। और ये कच्चा फल है इनफैक्ट। एक हम देख सकते हैं पका हुआ, और कुछ फल यहाँ दूर पे लग रहे हैं, पके हुए फल हैं ये। और एक दरख्त करेल का ये भी। इस तरह से ही ब्रांचेस निकलती रहती हैं और बहुत बड़ा हो जाता है ये पौधा। इसका तना बहुत दिनों के बाद मोटा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको नीचे देखिए ये। बाकी यहाँ पे दूसरे दरख्त भी हैं। करील में आप देख सकते हैं हर जॉइंट पे कि 2 कांटे होते हैं। देखिए, आप इसको देखिए, हर जॉइंट पे 2 कांटे निकले हुए हैं। इसकी एक पहचान ये है, और इसकी ब्रांचेस हरी होती हैं। लीजिए व्यूअर्स, देखिए ये करेल का फल, करेल भी कहते हैं इसको, टेंट और टेटी भी कहा जाता है इसको। इसका कच्चा फल हरा होता है, आप देख सकते हैं। साइज छोटे बड़े होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और पकने के बाद ये फल आप देख सकते हैं, ये लाल हो जाता है बिल्कुल। ये पक चुके हैं, ये अभी कच्चे हैं और कुछ पक रहे हैं। और अब आप कच्चा फल कटा हुआ देख सकते हैं, इसके बीज खाम कच्चे हैं, जबकि पका हुआ जो फल है इसके बीज पक चुके हैं और इसमें एक पल्प भी पैदा हो गया है, गूदा आप देख सकते हैं। और ये खाने के लिए दवा के तौर पे पका हुआ फल ही फ़ायदा करता है, जबकि अगर अचार डाला जाए तो कच्चा फल डाला जाता है, और अगर सुखा कर रखा जाए तब भी कच्चे फल को ही सुखा कर रखा जाता है। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा करेल के फ्रूट्स, फल ताज़ा और पके हुए, और उसका झाड़ी, उसका पौधा, उसका प्लांट। आमतौर से जब कभी आप इस तरह के इलाकों में जाएंगे तो ये आपको भी दिख सकता है, मिल सकता है। नहीं तो मार्केट में भी, ये राजस्थान में तो मार्केट में इन दिनों में जब इसकी पैदावार होती है तो ये बहुत फरोख्त होता है, बेचा जाता है, सेल किया जाता है। पुराने लोग इसको छाछ में उबाल करके और इस तरह से रख कर कुछ दिन, 2-3 दिन छाछ में डाल करके, और उसके बाद उसको निकाल करके धो करके और फिर इसको अचार बनाते हैं, यानी कि इसको एक तरह से मुदब्बर करते हैं वो लोग। लेकिन इसको ऐसे भी खाया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम करील को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।